दोस्तों, रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पक्के दोस्त हैं और ऐसे में अब हम दोनों ही अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस 11 अगस्त को अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर चुका है। भारत का दोस्त करीब 50 साल के बाद चांद पर जाने के लिए निकल चुका है। अब ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर कौन बाजी मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पड़ेंगे। इसी बीच ऐसी संभावना है कि चंद्रयान 3 से पहले रूस का लूना 25 चांद की सतह पर 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे बाद में लॉन्च हुआ रूस का मिशन लूना 25 चांद पर पहले पहुंचेगा। तो ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, रूसी मीडिया के अनुसार शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 4:40 रूस के वोत्सोनी कॉस्मोड्रोन से लूना 25 लैंडर की लॉन्चिंग की गई और ये जगह मॉस्को से करीब 5550 किलोमीटर पूर्व में है। लूना 25 को सोयूज 2.1B रॉकेट में चांद पर भेजा गया है और सोयूज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के 1 घंटे के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया और इसे लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया है। रॉकेट की लंबाई करीब 46.3 मीटर है और वहीं इसका व्यास 10.3 मीटर है। अब ऐसे में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस का कहना है कि लूना 25 चांद की ओर निकल चुका है। 5 दिनों तक ये चांद की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद 313 टन वजनी रॉकेट 7 से 10 दिनों तक चांद का चक्कर लगाएगा। तो कैसा है लूना 25 और क्या है इसका मकसद? तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे और रूस पिछले कुछ दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था। और अगर ऐसे में उसका मून मिशन सफल रहता है तो ऐसे में ये उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा जोड़कर इसका टेस्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसने ये योजना छोड़ दी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में चंद्रमा पर पहुंचने वाले ये पहले शख्स थे और रूस का लूना 2 मिशन 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। रोस्कोस्मोस ने बताया कि मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना है और साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर शोध करना है और पानी समेत दूसरी जरूरी चीजों की खोज करना भी इसका मकसद है। और लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी साथ लेकर गया है, जो कि चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा और साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से सैंपल्स इकट्ठे करेगा और ये नमूने मानव जीवन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये 1 साल तक काम करेगा। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 21 या 22 अगस्त को ये चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। और वहीं चंद्रयान 3 को भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो कि 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा और लूना कुछ घंटे पहले ही चांद की सतह पर लैंड करेगा और रूस इससे भी पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। वर्ल्ड में अभी तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं जो कि चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं, लेकिन अगर लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रमा का साउथ पोल ऐसा है जो कि ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है और लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। ये कई रहस्यों से भरा है, लेकिन काफी बेशकीमती डेस्टिनेशन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि चांद के इसी पोल पर पानी मिलने की संभावना है और रूस का यह मकसद है कि भविष्य में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो देरी से लॉन्च लेकिन चंद्रयान 3 से पहले कैसे चांद पर पहुंचेगा रूसी मिशन? रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया था कि लूना 25 इसी महीने की 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है।
पहले इसके 23 अगस्त को चांद की सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर लगभग 1 महीने के बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह छूने में कैसे कामयाब होगा। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन से बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। अब इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। अब उससे ये होगा कि ये काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। और दोस्तों, ऐसे में लूना 25 रॉकेट बहुत ही ताकतवर बताया जा रहा है। रूसी रॉकेट जो कि ज्यादा बड़ा है और हमारा रॉकेट छोटा है, लिहाजा ऐसे में हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेलोसिटी नहीं दे सकता है कि ये ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। चूंकि लूना 25 ताकतवर और बड़ा रॉकेट है जो कि ज्यादा खर्चीला भी है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपने सीमित साधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च करके दिखाया और ये भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। जबकि रूस की तुलना में ये अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है। चंद्रयान 3 के सफर के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 करीब 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 की गति, सेहत और दिशा पर लगातार नजर रख रहा है। और दरअसल चंद्रयान ने अपनी काफी लंबी यात्रा पूरी कर ली है और कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 एक दिन बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और उम्मीद है कि चंद्रयान ऐसा करने में सफल होगा। इसरो के एक्सपर्ट्स ने इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी चंद्रयान ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है और इसी को पूरा करने में दिन रात इसरो के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इसरो ने आम लोगों के लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया है, तो इससे आप भी देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में इस समय चंद्रयान 3 कहां पर है और उसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय बचा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है और इसरो ने इस मिशन का 3 अहम लक्ष्य बताया है, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर है, यानी कि वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होगा जो कि चांद की सतह पर घूमेगा। अब जैसे ये चांद की सतह पर पहुंचेगा तो लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी कि चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के इस चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है और ऐसे में इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ऐसे में इसरो प्रमुख ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हाई लैंडिंग हुई है और चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हाई लैंडिंग होती है और इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि लूना 25 से पहले चंद्रयान 3 बाजी मारेगा या नहीं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बगल की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अगली बार मुलाकात होगी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।